जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में। इस वीडियो में हम बिहार टीचर 3.0 में 6 to 8 क्लास के टीचर के एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में जानेंगे। इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना तक जा सकता है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए अगर आप बिहार टीचर TRE3 का फॉर्म अप्लाई किए हो और एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बीपीएससी टीचर 6 to 8 एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार टीचर 3.0 से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार टीचर 3.0 की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो 19 जुलाई से 22 जुलाई तक इसका एग्ज़ाम चलेगा। इसके अगर एग्ज़ाम की बात करें तो 19 जुलाई से 22 जुलाई 2024 तक बिहार टीचर 3.0 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। वहीं अगर 6 to 8 क्लास की बात करें कि 6 to 8 क्लास के अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो देखिए दोस्तों, उससे पहले हम जानेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा वो किस तरह लिया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, बिहार टीचर 3.0 में 6 to 8 क्लास के लिए आपसे टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 150 अंक रहेंगे और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा वो टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 150 नंबर के रहेंगे और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें और ये जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा ये 3 पार्ट में लिया जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो इंग्लिश के अलावा जो आपने चूज किया होगा, उर्दू, बांग्ला, ये सब जो आपने चूज किया होगा, तो ये इन सब को ऐड करके आपको जो भी लैंग्वेज आपने चुना होगा ये आपका 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 30 अंक के रहेंगे और ये जो रहेगा आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा। यानी इसमें आपको मिनिमम 30% अंक लाना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा नंबर लाते हैं तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो पार्ट 2 और पार्ट 3 को ऐड करके ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। कट ऑफ आपका जो बनेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 से ही बनेगा, जिसमें पेपर 2 में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जनरल स्टडी से आपका 40 प्रश्न रहेंगे। वही पेपर 3 की बात करें तो इसमें जो आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा उससे आपका 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आप पेपर 2 में अब जनरल स्टडीज से आपका 40 प्रश्न रहेंगे, वहीं पेपर 3 में जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा उससे टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी पेपर 3 का 80 प्रश्न और पेपर 2 का 40 प्रश्न, इन दोनों को ऐड करके यानी 120 प्रश्न पे और 120 अंक का 120 प्रश्न 120 अंक, यानी एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। तो यही 120 नंबर पे आपका कट ऑफ तैयार किया जाएगा। तो आपको 120 नंबर में ही 120 अंक में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सको। तो आइए जानते हैं कि आपको कितना नंबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि 19 जुलाई से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो आपको अपना माइंड सेट किस लेवल का लेके चलना पड़ेगा ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सको, जॉब ले सको। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर कैटेगरी की बात करते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो जनरल कैटेगरी का कितना तक जा सकता है। तो अगर मेल कैंडिडेट की बात करें कि अगर आपने जनरल कैटेगरी से और जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है मेल कैंडिडेट से, तो मेल कैंडिडेट का 85 से 90 तक जाने की संभावना। अगर आप इतना नंबर लाते हैं तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें कि अगर आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया फीमेल कैंडिडेट से, तो आपको कितना अंक लाना पड़ेगा, कितना तक इसका कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें
75 से 80 तक प्रश्न आपको बनाना पड़ेगा, और ये सही सही प्रश्न बनाना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये जो बीपीएससी का एग्जाम जो लिया जाएगा टीचर के लिए, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो पूरा का पूरा प्रश्न बना के आ सकते हैं आप। उसमें आपको जैसे आपका 120 नंबर पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, तो उसमें अगर आप फीमेल कैंडिडेट से 75 से 80 प्रश्न सही करके आते हैं, इतना सही प्रश्न बनाते हैं, तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। वह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना तक जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसका 82 से 87 तक जाने की संभावना है मेल कैंडिडेट से। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का 70 से 75 तक जा सकता है। अगर आपने इतना प्रश्न बना के आया है, इतना अगर आप नंबर ला रहे हो, तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, जॉब लेने के लिए। वहीं अगर बीसी कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने बीसी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है, जैसा कि आपको पता होगा बिहार में जो ओबीसी है, ओबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें बीसी और ईबीसी को अलग अलग कर दिया गया है। तो अगर आप बीसी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो बीसी कैटेगरी का कितना जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो बीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 78 से 82 तक अगर आप प्रश्न बनाते हैं, तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। इतना तक कट ऑफ जाने की संभावना है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को 68 से 73 तक जाने की संभावना है। वहीं अगर ईबीसी कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने ईबीसी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है, तो ईबीसी कैटेगरी का कट ऑफ कितना तक जा सकता है। तो अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट का ईबीसी कैटेगरी से 75 से 80 तक जाने की संभावना है। अगर आप इतना प्रश्न बना के आते हैं ईबीसी कैटेगरी से, मेल कैंडिडेट का इतना तक कट ऑफ जाने की संभावना है। वही अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें कि फीमेल कैंडिडेट का कितना तक जा सकता है, तो देखिए दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट का 65 से 70 तक जाने की संभावना है। अगर आप 65 से 70 प्रश्न बना के आते हैं, सही सही प्रश्न बना के आते हैं, तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। वहीं आगे बढ़ते हैं तो अगर एससी कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने एससी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है, तो एससी कैटेगरी का कितना जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एससी कैटेगरी से मेल कैंडिडेट का 70 से 75 तक जाने की संभावना है मेल कैंडिडेट का। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें कि फीमेल कैंडिडेट का कितना तक जा सकता है, तो अगर आप 60 से 65 तक प्रश्न बना के आते हैं, तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा। 60 से 65 तक फीमेल कैंडिडेट का एससी कैटेगरी से कट ऑफ जाने की संभावना है। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें, एसटी कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने एसटी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है, तो एसटी कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना तक जा सकता है, इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा। आपको कितना अपना प्रश्न बनाना पड़ेगा ताकि आप सेफ स्कोर में आ सको, आपका नाम कट ऑफ के अंदर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सके। तो देखिए दोस्तों, अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट से एसटी कैटेगरी का 65 से 70 तक जाने की संभावना है। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें कि अगर आपने फीमेल कैंडिडेट से फॉर्म अप्लाई किया है, तो इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो फीमेल कैंडिडेट से एसटी कैटेगरी का 55 से 60 तक जाएगा। 55 या 58 से 60-62 तक जाने की संभावना है। अगर आप इतना प्रश्न बना के आते हैं, इतना अगर आप नंबर लाते हैं, तो ये आपके सेफ स्कोर रहेगा ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको। और एक बात और, ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है, ये जो आप सेफ स्कोर बताया है, ये संभावित है, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। इसमें आपको कुछ नंबर प्लस माइनस देखने को मिल सकता है, बट आपको ज़्यादा नंबर, ज़्यादा अंक प्लस माइनस देखने को नहीं मिलेगा। कुछ नंबर 4 से 5 नंबर तक आपको इसमें उलट फेर किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ तैयार किया जाता है, जो कट ऑफ बनता है, वो क्वेश्चन के ऊपर ही बनता है जी। अगर क्वेश्चन हार्ड आता है तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे रह जाता है, कम रह जाता है। बट अगर
क्वेश्चन का पेपर थोड़ा नॉर्मल रहता है तो फिर कट ऑफ हाई जाने की संभावना रहता है। तो इसलिए आप इसमें थोड़ा सा 4 से 5 नंबर तक प्लस माइनस कर सकते हैं, बट आपको ज़्यादा नंबर उलट फिर देखने को नहीं मिल सकता है। इसलिए अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, बीपीएससी टीचर TRE 3 में जॉब लेना चाहते हैं, तो पढ़ाई पर फोकस करें, 100% अपना स्टडी पे लगाएं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम 19 जुलाई से 22 जुलाई तक लिया जाने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।